यूपीपीसीएस में एक पेपर एक शिफ्ट और एक दिन में करने की मांग को लेकर दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन यूपी उपचुनाव में कहीं सीएम योगी के लिए गले के फांस न बन जाए, क्योंकि उपचुनाव सर पर होने से इसे सियासत का रूप भी दे दिया गया है। यूपीपीसीएस अभ्यर्थियों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का समर्थन किया है। साथ ही उनके ऊपर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में बीजेपी को युवा विरोधी करार देते हुए विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया और इसकी निंदा की। उन्होंने दावा किया, लोक सेवा आयोग में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। वहीं प्रयागराज में देर रात तक यूपीपीसीएस अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने सूरज ढलने के बाद मोबाइल का फ्लैश जलाकर अपनी एकता दिखाई। वहीं सोशल मीडिया में अभ्यर्थियों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2023 परीक्षाओं को 2 दिनों में 2 शिफ्ट में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का अभ्यर्थी पहले से विरोध कर रहे हैं और आज 11 नवंबर को फिर से इस फैसले के खिलाफ दिल्ली से लेकर यूपी तक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। गौरतलब है कि यूपी लोक सेवा आयोग के गेट नंबर -2 पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया था। उनका कहना है कि जब तक आयोग इस फैसले को वापस नहीं लेता तब तक ये धरना जारी रहेगा। छात्र आयोग के इस फैसले के खिलाफ राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके और प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है, नॉर्मलाइजेशन का रूल लाने से कुछ अभ्यर्थियों को फायदा और कुछ को नुकसान मिलेगा। छात्रों का तर्क है कि 2 शिफ्ट में पेपर होने से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके कारण अच्छे छात्रों को भुगतना होगा। अर्थात 1-2 शिफ्ट में पेपर होने की वजह से एक शिफ्ट में सरल, एक शिफ्ट में कठिन प्रश्न होंगे, जिसके कारण आयोग नॉर्मलाइजेशन करने का काम करेगा, जिससे अच्छे छात्रों के छंटने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। छात्र लगातार इसी का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पेपर एक शिफ्ट में हो और एक दिन में हो। वहीं आयोग का कहना है कि हमारे पास केंद्र उपलब्ध नहीं है जिससे एक साथ 6 लाख अभ्यर्थियों का पेपर करवा सके। छात्रों का तर्क है कि इससे पहले आयोग इससे ज्यादा छात्रों की परीक्षाएं करवाता आया है। यहां हम पूरे मामले में हो रहे अंतर्विरोध के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 19 जून को यूपी सरकार ने परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की थी। छात्र आएंगे जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं, सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहां पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। इसमें परीक्षा केंद्र चुनने के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई थी। कैटेगरी 1 में राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और राज्य के मेडिकल कॉलेज को रखा गया था। वहीं बी में उन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को रखा गया जिनकी छवि अच्छी हो। प्राइवेट संस्थानों को सेंटर नहीं बनाने का आदेश आया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एग्जाम सेंटर्स बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में हो। साथ ही एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखने का आदेश आया। रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग को पीसीएस प्रीलिम्स करवाने के लिए 1758 एग्जाम सेंटर्स की जरूरत थी, लेकिन आदेश का पालन करते हुए आयोग को ऐसे 978 परीक्षा केंद्र ही मिल पाए, जबकि इस परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। वहीं आरओ प्रीलिम्स के लिए 10,76,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं। बंतारा तक के लिए असफहानी खान की रिपोर्ट।